नेता विपक्ष एलओपी राहुल इन दिनों जिस किस्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जिस टाइप की राजनीति ये कर रहे हैं, उसको देखते हुए एक बात क्लियर है कि ये घुसपैठियों और इनफिल्ट्रेटर्स में अपना वोट बैंक देखते हैं। अब इनकी राजनीति, इनकी पॉलिटिक्स इन्हीं घुसपैठियों के सहारे है दोस्त। कई रीजनल पार्टीज और क्षेत्रीय दलों का भी यही सिमिलर सा फॉर्मूला, सिमिलर सी स्ट्रैटेजी रही है सत्ता में बने रहने का, जिसको अब कांग्रेस और उसके युवराज ने अपना लिया है। राहुल गांधी और कांग्रेस ने उन्हीं रीजनल पार्टीज की देखा देखी अब घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली राजनीति शुरू कर दी है, और वो भी ओपनली। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे। फिर आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे फायरब्रांड पत्रकार अर्नब गोस्वामी का एक विस्फोटक खुलासा कि कैसे कांग्रेस, जेएमएम और राहुल गांधी झारखंड को मिनी बांग्लादेश बनाने की फिराक में है। Subsidies, government subsidies for all foreign infiltrators into India. In fact, they have made it an election issue. Specifically, one of the big election promises of the Congress party in Jharkhand is that all infiltrators, all Ghusbetiyas in the state, meaning in this context largely Muslim infiltrators from Bangladesh, that they will get subsidized टैक्स। किस किस को ये खबर सुन के शॉक लगा और कौन कौन सरप्राइज्ड हो गया? मैं तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब आने वाले 20-25 सालों में भारत को और भारत की भविष्य को लेके राहुल गांधी और कांग्रेस की क्या सोच है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, आइए आपको बताता हूं मैं सिंपल वर्ड्स में। आने वाले 20-25 सालों में वो चाहते हैं कि भारत का हर एक राज्य कश्मीर या फिर, और आप तो जानते ही हो इन स्टेट्स, इन राज्यों या फिर इन सिटी में माइनॉरिटी की क्या हालत है। माइनॉरिटी वहां पर किस हाल में, यही सिमिलर सा हाल पूरे भारतवर्ष में मेजोरिटी का वो करना चाहते हैं। और समुदाय विशेष या फिर एम फैक्टर जिसको हम कहते हैं, उनका एक ही गेम है, सिंपल सा गेम है, और वो है तादाद बढ़ाओ और सत्ता पे काबिज हो जाओ। और एक बार वो सत्ता में काबिज हो गए तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो इस देश का क्या हाल करने वाले। और रेफरेंस के लिए पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की हालत देख लो, वहां पर मेजोरिटी ने वहां की माइनॉरिटी का क्या हाल कर रखा है और माइनॉरिटी वहां पर किस हाल में है इन दिनों। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका भविष्य कांग्रेस के साथ कैसा होगा भविष्य में। Pay subsidized gas cylinders at 450 rupees per cylinder. Think about it, viewers, from denying being a Muslim-focused party while being one, to saying Muslims have the first right on the resources of the country, to getting the backing of individual members of the Muslim Personal Law Board in elections, and now promising Muslim infiltrators from Bangladesh subsidized gas cylinders paid by you. The Congress wants to. लंबा गेम है कांग्रेस का मस्त से कि धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज करो और सत्ता पे काबिज हो जाओ। वेरी गुड स्ट्रैटेजी, बट क्या है ना, देश आजकल सब कुछ देख रहा है, देशवासी आजकल सब कुछ समझ रहे हैं। Be the Muslim party of choice, replacing the All India Majlis-e-Ittihadul Muslimin in India. The Congress party wants to be a party for primarily Muslim causes, and the party which advocates for infiltrators into India. But will you take this lying down? Do you work day and night and pay taxes so that the Congress party diverts a large part of your taxes? वो क्या है ना, धीरे धीरे अब कांग्रेस का असल चेहरा, इनकी असलियत और इनका जो चरित्र है वो सबके सामने आ रहा है। ये नंगे हो रहे हैं, ये एक्सपोज हो रहे हैं। For giving infiltrators into India a free and subsidized life. Is this fair, Rahul Gandhi? What are you doing, Rahul Gandhi? Do you even think what you're doing? Is this pro-infiltrator position something the people of India will tolerate? Will you tolerate it, viewers? From being an extreme radical leftist party to now being the pro-Muslim infiltrator party, the Congress party has taken a very sharp. भारत सरकार को अब एक्सट्रीम और कठोर स्टेप उठाने की जरूरत है घुसपैठियों के खिलाफ, इनको सपोर्ट देने वाली पार्टियों के खिलाफ और इनका सपोर्ट सिस्टम बनने वाले इस देश में रहने वाले कुछ गद्दारों के खिलाफ। सबको उठाओ, उठा के उन्हीं देशों में फेंक दो जहां ये जाना चाहते हैं, और जहां नहीं भी जाना चाहते स्टिल इनको वहीं पे फेंको, क्योंकि वो वही रहने लायक है, वो हिंदुस्तान के लायक है नहीं। Sharp turn against national interest. Now let me give my view. Enough is enough. Not a single rupee can and not a single rupee will be diverted to subsidize infiltrators, ladies and gentlemen.
not a single rupee. Rahul Gandhi, we will not allow you to do it. The Congress party's decision to promise subsidies to foreign infiltrators is, in my view, an अर्नब ने एकदम सही कहा है। अगर राहुल गांधी और कांग्रेस को इतनी ही दया आ रही है तो वो अपनी जेब से पैसे भरे, अपनी जेब से इनको पोषित करे। भारत के टैक्स पेयर का पैसा इनको पोषित करने के काम में क्यों लगाएंगे ये, और क्यों इनको लगाने का हक दिया जाए। open call for illegal immigrants, largely from a new Islamist Bangladesh, to take over India. This is an attempt to turn Jharkhand into a Muslim majority state, Assam and Bengal to Muslim majority states, which will then in turn allow the Congress and its allies more elbow room to practice Muslim first politics. तो देखा आपने, कांग्रेस, राहुल गांधी और कुछ रीजनल पार्टीज इस देश को तोड़ने के लिए, इस देश को बर्बाद करने के लिए कैसा षड्यंत्र रच रही हैं। और जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, दे आर इक्वली डेंजरस। इनसे भी सावधान रहने की जरूरत है, इनका भी पक्का इलाज करने की जरूरत है। एनीवेज, आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद, मेरा ऑब्जेक्टिव राहुल गांधी और कांग्रेस के निम्न स्तरीय पॉलिटिक्स को आप सबके सामने लाना था। आई होप यू लाइक द वीडियो। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।